एक्चुअली आज मतलब कुछ दिन जैसी कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया कि मतलब किसी पे ब्लेम करना दिस इज़ नॉट राइट। तो मुझे लगा यार, फिर तो मैंने हटा दिया वो वीडियो। और मेरे को व्यूज़ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए यार। बंदा यहाँ अकेला बैठा हूँ और अब मेरे फादर आईसीयू में है। मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल की ऐसी एडिक्शन है कि मैं चल भी नहीं पाता। ना मेरी सिस्टर मानती है, ना मेरे दोस्त मानते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ कर, दिमाग है थोड़ा बहुत, तो ये कर वो कर। मैंने मतलब कुछ नहीं होता भाई, मेरे से चला नहीं जाता। ऐसा ना हो कि मैं ही चला जाऊँ। तो सारा मैंने मतलब वो वीडियो जो था उसमें मैंने ये बताया था कि यार मेरे साथ हुआ क्या, और उसकी वजह से मैं इफेक्ट जरूर हुआ। एल्कोहलिक तो मैं 2006-7 से था, बिकॉज ऑफ माय ये जो क्या बोलते हैं हमारा जो कल्चर है, यहाँ सब एल्कोहलिक है। और मैं खुलेआम बोल देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई इज्जत विज्जत नहीं है। इज्जत क्या है, दो लोग पूछेंगे, दो लोग नहीं पूछेंगे, यार भाड़ में जाए, मेरे को बोल लेना नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जब मेरी जो एक जो दी थी वो चली गई थी, जो दूसरी बार आने के बाद चली गई थी, उसके बाद तो हालत मैंने कुछ नहीं किया था वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल मतलब बोलते हैं गाय का बछड़ा होता वैसा था। और यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत तो होता है ना यार। एल्कोहलिक तो एल्कोहलिक होता है, दारूडी होता है भाई। तो पिया, तो उसमें मैंने किसी और की गाड़ी ली थी, तो उसकी जिम्मेदारी ली थी। तो जिम्मेदारी ले के और गिरता फिरता किसी की डेथ में मैं मेरे समाज के सामने गिर गया। पहले ही गिरा हुआ था, पर उस समय असली में गिर गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने मुझे मतलब समझ लो एक तरीके से कि क्या बोलते हैं यार, कि ट्रैप कर दिया। मुझे पता थी आज नहीं तो कल होने वाला, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में। और वो वीडियो डिलीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। ब्लेम तो मैंने उसमें भी किसी में नहीं किया, आज भी किसी का नाम नहीं लूँगा। पर ठीक है, जो हुआ वो मैं फॉरगेट तो नहीं कर सकता, पर हाँ बाढ़ में गया। पर एक चीज़ है कि उसके बाद किसी की शादी थी उनके घर में, XYZ की शादी थी। और वो शादी थी मतलब इन फरवरी जनवरी आई थिंक, आई डोंट नो, बट हाँ ये टाइम था। तो उसी के लिए मेरे को रखा था। मतलब मैं तो एक तरीके का वो नहीं होता, कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज पे था। तो वहाँ पे मुझे रखा था, और वहाँ तक मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। मैं उन्होंने मुझे पहुँचा दिया जेल में, और वो तब जब ठीक है वो चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने मुझे मतलब एक तरीके से पावर दिया है मुझे। अब पुलिस से या इतना इतना डर नहीं लगता जितना उस टाइम पे लगता था। सब जगह पहुँचा दिया। फिर ऐसा हुआ कि यार मुझे लगा कि यार साला कोई काला जादू है। मैं नहीं मानता, आई डोंट नो अबाउट एनी black magic, any kind of magic. I believe in only inner God. मैं गॉड में भी बिलीव नहीं करता सीरियसली। और इनर गॉड तो कोई है जो उनको चला रहा है, वरना तो साला मैं 4-4 क्वार्टर दिन में पीने वाला आदमी, साला कब मर जाऊँ पता नहीं। पर हाँ यही था। उसके बाद ये हुआ कि मैं पीने लगा गम, बहुत सोकोल्ड गम। तो गम तो है ही, गम तो आज भी है। इतनी अच्छी लड़की होने का गम किसको नहीं हुआ। बाय लुक नहीं, बाय उसका जो नेचर था, वो लुक से तो बहुत मिल जाती है भाई,
मैं भी ठीक ठाक दिखता हूँ, मिल जाती है, उसका कोई दिक्कत नहीं। पर उसके बाद ये हुआ कि मैं पीने लगा। मैंने बोला ठीक है यार, लेट गो करो यार, मूव ऑन तो कुछ होता ही नहीं है। ये मूव ऑन सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला शब्द है दुनिया का। मूव ऑन का मतलब ये होता है कि आगे बढ़ जाओ। आगे कहाँ से बढ़ोगे भाई, यादें तो रहेंगी ना भाई, यादें कहाँ से जाएंगी। हमारे यहाँ पेप्सी बेचते थे काका जी, उनकी यादें नहीं गई तो साले जो मेरे साथ रही 16 साल, उसकी यादें कहाँ से चली जाएंगी, और उसको भी कहाँ से चली जाएगी, बोलेगी चली गई भाड़ में गया। पर मुझे पता है पॉसिबल ही नहीं है कि जा सकती। किसी के साथ 2 दिन भी गुजारो तो वो भी याद रहते हैं, 16 साल तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये हुआ कि मैं पीने लगा, और बहुत पीने लगा, 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर। घर वालों को तंग करने लगा, ऐसा वैसा, मतलब ठीक है, कहा नौकरी तो कर नहीं पा रहा था। फिर नौकरी के लिए मैं 2-3 जगह अप्लाई किया, पर किस्मत देखी है सर या मैडम कि पैर ही, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना यार कि न्यूरॉन्स ही काम करने शुरू हुए। मतलब एक तरीके से कि न्यूरॉन्स में मतलब ब्लड जाना ही क्या बंद हो गया। तो घर वाले बेचारे घबरा गए। मम्मी मेरी मतलब यशोदा माँ जैसी है हमेशा, तो उसने फिर मेरे को ले गए, नंगा उठा के ले गए एक तरीके से। मैंने साबी पहनी थी। मैं मेंटली पहले से ही पागल हूँ, पर उस टाइम पे पूरा पागल हो चुका था। मैं बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, सिगरेट नहीं पी पा रहा था, दारू नहीं पी पा रहा था, खाना नहीं खा पा रहा था एक तरीके से। तो हालत बिल्कुल ही मतलब एंड स्टेज पे थी। तो एक हॉस्पिटल था एक्सपायरेट, नाम किसी का भी लेना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो वो ले गए, वहाँ पे ले गए, और मैं मतलब लोअर मिडिल क्लास तो नहीं बोलता, मिडिल क्लास हूँ मैं, जिंदगी सुपीरियर जी रहा हूँ। तो फिर ले गए वहाँ पे कुछ मिला नहीं। लिवर इज ऑल गुड, हार्ट इज ऑल गुड, किडनी इज ऑल गुड, क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, मतलब जो भी बोलते हैं आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर सब गुड था। बस थोड़ा दिमाग तो शुरू से ही खराब है, तो कहाँ से सही हो जाएगा। पर हाँ, दारू ने थोड़ा डैमेज किया था, क्योंकि मैं भूलने लगा था बहुत चीज़ें, और वैसी चीज़ें भूलने लगा था जो मेरी बेसिक थी। उसके बाद ये हुआ कि पता नहीं 2 दिन रखा मेरे सामने, मैंने मौतें भी देखी। बोला ठीक है, देखी है, मुक्त होना है, अंदर है कुछ एनर्जी, तो उसको मुक्त होना ही है। तो मुक्त हो गई। वो आंटी नहीं, दादी जी थी, पर एक बार फट के हाथ में आ जाती है। जब अपने सामने अपने पास में कोई जाते देखते हो, किसी का नंबर देखते हो 80, मतलब उसका वो हार्ट रेट 70, 60, 50, 40, और 01 पे आ रहा था, मतलब दैट इज मतलब डिजास्टर। तो उसके बाद पता नहीं, फिर मेरे को तो मिलने आया, मेरे घर वाले सपोर्टिव है, तो मिलने आए। उसके बाद मिलने आने के बाद मुझे पता नहीं, मैं निकला बाहर, मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था उस टाइम पे, मतलब पैरों पे गया, मतलब मत समझ, पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे उन लोगों ने मुझे, मतलब मेरे सिस्टर का नाम नहीं लूँगा, मतलब जो भी थी, और मेरे और दोस्त थे, और मेरी मम्मी थी, पापा थे, और सब थे। उन लोगों ने एक वैन में बिठाया। बोला एक दोस्त जाना पहचाना है, दोस्त तो है तो ठीक है, मेरे को घर वाले ले जा रहे होंगे घर पे। मेरी मम्मी ऐसे भी शाही रखती, शाही रखने में कहाँ दिक्कत है, शाही पैदा हुआ था, शाही वो शाही मरेंगे, और कहाँ कोई लेने भी नहीं आएगा अगर हमारे समाज से, तो वो फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज़ से क्या हो। और जितनी जिंदगी शाही जी है ना, माँ बाप ने पूरा उसका वो क्रेडिट देता हूँ उनको। और फिर उसके बाद वो लोग मुझे ले गए। मैंने बोला कि हाँ मुझे सिगरेट पिला दो, इतने दिन से सिगरेट नहीं पिए, ये नहीं पिए, वो नहीं पिए।
उससे पहले की बात बताता हूँ कि मैं 7 महीने जन्नूम जी गया है, जीते जी जन्नूम, मतलब नरक, अपने हिंदू वे में बोले तो नरक, नरक जी के आया हूँ। वहाँ पे मुझे ऐसी जगह डाला गया इन लोगों की मतलब इन लोगों की तो वो क्या बोलते हैं अंदर से वो थी कि यार बेटा बच जाए, कैसा भी हो बच जाए। वो नरक जाने के बाद मैं और डबल हो गया, मैंने बोला यार बहन तो ये क्या, मतलब ये तो नहीं रहा है, मतलब शादी टूटी, लड़की गई, प्यार तो हमेशा रहेगा, वो दिमाग में रहेगा ही, वो तो वो भी नहीं छीन सकती मुझसे जब तक मैं जिंदा हूँ, तो उसके बाद भी उसके भी रहेगा, वो दुनिया बोलेगी कि यार मेरे को बाढ़ में गया गोपाला वो रहेगा। पर उसके बाद मेरे को जिस भी XYZ नशा मुक्ति केंद्र में डाला गया, वो नरक था, लिटरली नरक था। मैं वहाँ पे रहा, वहाँ पे रहने के बाद मैंने ये देखा कि यार मतलब पहले तो झूठ बूट वैन में ले गए मुझे, वैन में ले गए तो मुझे ये ऐसा लगा कि यार मतलब मैं सिगरेट के लिए मैं घर किसी और साइड है, वो किसी और साइड टर्न कर लिया, तो मुझे लगा कि यार साला ये क्या हो रहा है यार, मैं वैसे डरपोक आदमी हूँ, लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकता, बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ये क्या है, तो मैंने बोला चुपचाप बैठ जा। मैंने बोला यार भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जो लेना हो ले लो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बाप से ले लो, जिससे ले लो, मामा से ले लो, मासी से ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। फिर उन्होंने कहीं जाके जंगल में डाली, तो मेरे को लगा कि यार ये क्राइम पेट्रोल या वो क्राइम डीजल वाला सीन नहीं हो जाए। मैंने बोला यार पहली बार है, फट के हाथ में आ गई यार, साला यहाँ जिंदा मौत मारेगा। फिर जैसे देखा यार नशा मुक्ति केंद्र, और उसके बाद मेरे पापा के साइन देखे उस पर, तो मेरे को लगा कि यार ठीक है यार, उन्होंने डाला है तो अब ठीक है। मेरी हालत तो खड़े रहने की भी नहीं थी, 2 नंबर जाने तक की नहीं थी, तो खड़े रहने की तो छोड़ो। तो फिर अंदर गया, अंदर जाने के बाद मैंने एक सिगरेट विगरेट पी, वहाँ भी मांग तो यही थी, सिगरेट पी चाय पी। उस समय तक तो ऐसा लग रहा था कि वो लग्जरियस है, और अंदर जाते ही पता चला कि यार इससे बड़ा जुनून कुछ नहीं है, जुनून का है। मतलब एक तरीके से आपको रोटी भी वो लोग बना रहे थे जो मेरे साथ रहते थे, जो ड्रग एडिक्ट थे। आई एम नॉट ड्रग एडिक्ट, मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, एक आध बार कभी लिया हो तो बस कभी ड्रग नहीं लिया। ड्रग एडिक्ट थे वो, धूपते थे, मैं और रोज देखता था उनको। वो क्या बोलते हैं यार, एक तरीके से साकल क्या बोलते हैं वो, एक तरीके से क्या बोलते हैं यार, ये उससे बांध रखते थे, चेन से बांध रखते थे हम। एल्कोहलिक के साथ ऐसा नहीं था, एल्कोहलिक ठीक है, नहीं मिला। और फिर खाना वहाँ का वाहियात खाना, मतलब खाने का क्या बोलूँ कि मतलब। और एक पुलिस मतलब ये होती है ना मूवी का, कि वो एक छोटा सा विंडो होता है, वो विंडो से देखता था मैं, ठीक है मतलब खाना आ रहा, ठीक से खाना। उसमें सबसे अच्छी चीज़ ही पोहे थे, वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार मिलते थे, और उसमें भी लिमिटेड थे। एक क्या हमारे भाषा बाटली बोलते हैं, एक कटोरी मिलते थे, खा लेते थे। और ठीक है उस टाइम तक, और उसने मेरे को हेल्प भी की कि आज मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। पर अंदर से मेरे को मतलब बिल्कुल हेल्थ वाइज मेरे को बेटर भी नहीं लगा, और माइंड वाइज तो उसने फाड़ के रख दिया। वहाँ से निकला, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ से निकला, और मैं मतलब वहाँ से निकलना भी इसलिए था क्योंकि मैं 4 दिन से बुखार में था, मेरा पैर 2 गुना ज़्यादा सूजा हुआ था। उस टाइम तक कोई एल्कोहल नहीं थी 7 मंथ तक, और हालत ख़राब थी। वहाँ पे दवाइयाँ नहीं दी जाती थी, जो भी था।
किसी की बुराई नहीं करता, वहाँ के सर बहुत अच्छे थे, जो मेन सर थे। और खाना मतलब दाल में दाल ढूंढना, अपने चावल में कंकड़ ढूंढना, ये वाली बात थी। चावल में चावल नहीं थे, कंकड़ ज़्यादा थे, वही ढूंढ रहा था वो कैसे निकाले। मतलब मतलब ठीक था कि हाँ, मैंने अल्कोहल उस टाइम तक छोड़ दी थी। मारते थे सुबह, हनुमान चालीसा चलती, यहाँ पे गालियाँ चलती। मैंने बोला ठीक है यार, मैं जो चल रहा है चलने दो। और मेरी हालत अभी भी ठीक नहीं है, तो उस टाइम तक तो बिल्कुल ही ख़राब थी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने वो उस टाइम तक मेरा डाइवोर्स का चल रहा था, तो डाइवोर्स में क्या है कि जाना पड़ता है, तो वो लोग लेके जाते थे। कार में जाता था तो सामने वाले को लगता हुआ कि यार फॉर्च्यूनर में आ रहा है कि वैगनआर में आ रहा है कि एनीथिंग, किसी भी कार में आ रहा है। अरे कार में आ रहा हूँ भाई, मेरी हालत क्या है वहाँ पे, वहाँ जाके कार क्या साइकिल नहीं मिलती भाई। तो ये वाली हालत थी। तो डाइवोर्स भी उसी फेज में हुआ। तो उस फेज की मतलब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत याद आ जाती है वाइफ की, तो वो छोड़ो। पर उसके बाद जैसे मैं मुझे एक वहाँ पे एक्सपेक्ट होता था कि वहाँ पे एक रूम में रखते थे और सीसीटीवी आप पे होते थे, हमेशा सीसीटीवी आप पे होते थे, वो देखते रहते थे आपको। करना कुछ ही नहीं है, लूडो था, कैरम था, वो भी पुराना, और बहुत ज़्यादा कुछ था कि नहीं था। मैंने वहाँ पे जाके ज़िंदगी में इतनी किताबें नहीं पढ़ी, वहाँ पे इतनी नॉवेल पढ़ ली कि यार, मैं फैंटेसी नॉवेल पढ़ी थी, पर इतनी नॉवेल पढ़ ली। ओशो की भी वहाँ पे मैंने पूरी पढ़ डाली। हाँ थी, किस्मत थी, मेरी किस्मत थी कि ओशो की नॉवेल थी और वहाँ पे मैंने पढ़ डाली। पर अजीब था, एटमोसफियर अजीब था, सुबह शाम गालियाँ, ये डर डर का माहौल था। मतलब क्या कुछ बोल दिया और क्या हो जाएगा मतलब। तो उसके बाद मैं मतलब बीमार हुआ वहाँ पे, और मैं 4 दिन से बुखार में, मेरा पेट सूजा हुआ। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ले जाना हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ही था। मतलब पैसों का कुछ अलग ही अंदर, किसी को आने देते नहीं थे। तो फिर एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, ब्लड वोमिट हो गई। मैंने बोला ठीक है, मतलब मार ही डालो एक दिन तो। मैंने बोला यार ख़त्म कर डालो यार, जो भी हो, और चैप्टर फिर ख़त्म करो। तो घर वालों को भी नहीं पता चला कि कहाँ गई हड्डियाँ और कहाँ गया गोपाल आया है, कहाँ गया कुशल, वो उससे कोई मतलब नहीं। इतनी तकलीफ नहीं झेल सकती। तो फिर वो भी थोड़े से घबराए, थोड़े से डिस्टर्ब हुए। घर वालों को बुलाया, घर वाले मेरे को पहले सागवाड़ा ले गए, ये ले गए, वो ले गए। मेरे पैर की नर्व बिल्कुल डाउन थी। फिर बड़ौदा में ऑपरेशन हुआ, और आज मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, चल सकता हूँ आज। इसलिए मैं निकलता नहीं हूँ मेरे समाज में। लोगों को लगता है वो दारू पी के, मैं दारू इतनी पिता ही हूँ, 2-2.25 क्वार्टर मुश्किल से कभी पी लिया तो पी लिया, वरना लीवर इतना काम करता है और मेन तो पैर ही काम नहीं करते। तो ठीक है, और मैं फादर की तबीयत खराब है, मैं वहाँ होना चाहिए था, मैं यहाँ बैठ के दारू और सिगरेट की बात कर रहा हूँ। और अब नहीं है। और मैंने एक ही चीज़ सोची है लाइफ में कि सलाह कि यार ठीक है, जो होना था। मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, ना दारू पी, ना सिगरेट पी, ना गांजा पिया, ना कुछ पिया। वो आज बहुत खराब कंडीशन में, तो भगवान करे वो जिए और मैं मर जाऊँ। पर ऐसा होता नहीं होगा, ये ऐसा होता है नहीं लाइफ में। लोगों को लगता है कि मैं योगा करूँगा, ये करूँगा। अरे वैसे ही एयर पोल्यूटेड है, तुम क्या योगा कर लोगे, खाने में ही वो पहले से ही वो जो चीज़ें अपन खाते हैं, मैगी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हो, तो पैकेजिंग फूड होते हैं, उसमें पहले से ही वो जो एक्सपायरी डेट और ये लिखी आती है। क्यों लिखी आती है? क्योंकि उसमें पहले से ही कोई मतलब एक तरीके की गैस मिलाई जाती है कि उससे बिगड़ेगा नहीं, वरना एक खाना 2 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं सकता, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो उसका क्या बोलूँ मैं। पर मैंने एक ही चीज़ सोची कि यार फिर मैं क्या करूँ, मतलब उसके लिए कि मैं मेरे फादर को वो करूँ, कि मेरे फादर के लिए मैं जाने के लिए तैयार था, और मेरे घर वालों ने मना कराया तो हमारे पे बोझ बनेगा जाके।
ये तेरे पेट नहीं चलते, मैं घर में बैठा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। पर एक चीज बोलता हूँ सबसे, सबसे बोल रहा हूँ, कोई भी किसी प्रकार का नशा हो, सिगरेट और गुटखे के अलावा आप नशा मुक्ति ना भेजें, किसी प्रकार के नशा मुक्ति ना भेजें, वरना वो लड़का 3 गुना पावर से बाहर आएगा, या फिर आएगा ही, या फिर आएगा ही। आपको लगता है नशा मुक्ति, आप 1 साल छोड़ा दो, 10 साल छोड़ा दो, जिसको पीनी है वो पीगा, जो एट विल छोड़ेगा वही छोड़ेगा। बाकी दुनिया में कह रहा हूँ, बांसवाड़ा में या कहीं और नहीं छोड़ पाए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और किसी को यदि गोली ना दे, क्योंकि वो गोली से इंस्टेंट डेथ हो सकती है। आप जिसकी डेथ बचाना चाहते हो, लाइक सल्फीराम बोलते हैं जिसको, जिससे मुंह लाल हो जाता है और ये सब कुछ हो जाता है, प्लीज़ प्लीज़ ये खाने में मिला दिया, वो कर दिया, उससे इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, मत करिए। उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए, उसकी लाइफ में। और अगर गॉड में मानते हैं, आप बोलते हैं कि गॉड है, तो उसने लिखा है तो उसको आप बदल नहीं सकते। प्लीज़, थैंक यू।